मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास आपको एक कथा सुना रहा हूँ। प्रेरक कहानियां हैं, इससे आप शिक्षा पाएंगे। मनुष्य को गधा बनाया। एक वैद्य था, वह अपने साथ एक आदमी को रखता था। एक दिन वे एक गांव में रवाना हुए तो किसी बात को लेकर वैद्य ने उस आदमी को ताड़ना दी। अरे तू जानता नहीं, पहले तू कैसा था? तू तो गधा था। मैंने तेरे को गधे से मनुष्य बनाया। मैंने तेरा इतना उपकार किया, फिर भी तू मेरी बात मानता नहीं है। पास में ही एक गधे वाला जा रहा था। उसने वैद्य की बात सुन ली कि यह गधे से मनुष्य बनाता है। वह वैद्य के पास आया और बोला कि महाराज वैद्य जी, यूं तो मेरे पास कई गधे हैं, पर आपको 2 गधे देते हैं। मेहरबानी करके इनको आप मनुष्य बना दीजिए। वैद्य बोला, हाँ बना देंगे, पर इसका रुपया लगेगा भाई। एक गधे का 100 रुपया लगेगा। गधे वाले ने कहा, ठीक है, मैं आपको अभी पूरा रुपया दे देता हूँ, आप इनको मनुष्य बना दो। उसने वैद्य को 200 रुपये दे दिए और अपने 2 गधे देकर चला गया। देखिए लोग कैसे कैसे बात सोचते हैं। कहने का अर्थ कुछ है और समझने का अर्थ कुछ है। वैद्य ने दोनों गधों को बाजार में जाकर बेच दिया। अब वह गधे वाला जब आकर पूछा तो वैद्य बोले कि अभी तुम्हारे गधे मनुष्य बन रहे हैं, उन पर मसाला चढ़ा दिया है। ऐसा करते 3-4 महीने बीत गए। अब वह गधे वाला आया तो वैद्य बोला कि अरे यार, तू आया नहीं, तेरे गधे तो कब से मनुष्य बन गए और उनकी नौकरी भी लग गई। जिस गधे के ज्यादा बाल थे वह तो मौलवी बन गया और स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करता है, और दूसरा गधा स्टेशन मास्टर बन गया है। मैंने दोनों को ठीक तरह से मनुष्य बना दिया, परंतु तू देरी से आया, इसलिए मसाला ज्यादा चढ़ गया और वे नौकरी में लग गए। अब तू जाने भाई, मैं क्या करूं? गधे वाला घास लेकर स्कूल गया। वैद्य ने जिसका नाम बताया था उस दाढ़ी वाले मौलवी के सामने जाकर वह खड़ा हो गया और घास दिखाते हुए उसने कहने लगा, आजा आजा, घास ले ले। वह मौलवी चिल्लाया, अरे यह कौन है, क्या करता है, पागल हो गया है क्या? गधे वाला बोला, मैंने 100 रुपये खर्च करके तेरे को गधे से मनुष्य बनाया है, मैं पागल नहीं हो गया। मौलवी ने उसको पागल कहते हुए बाहर निकाल दिया। अब वह स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा और उसको भी घास दिखाकर कहने लगा, आजा आजा, ले 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 ले। स्टेशन मास्टर बोला, अरे यह क्या करता है? लोगों ने बताया कि यह पाठशाला में भी गया था और मौलवी को भी ऐसा ही कह रहा था। स्टेशन मास्टर ने भी उसको पागल समझकर बाहर निकाल दिया। अब गधे वाला वापस वैद्य के पास आया और बोला कि वे दोनों तो मेरे को पागल कहते हैं। वैद्य बोला, अरे भाई, मैंने पहले ही कहा था ना, तू देरी से आया, इसलिए उन पर ज्यादा मसाला चढ़ गया। अधिक मसाला चढ़ने से अब वे कब्जे में नहीं रहे। अब मैं क्या करूं? इसी तरह मनुष्य अभिमान कर लेता है कि मैं बड़ा समझदार हूँ, बड़ा जानकार हूँ, तुम्हारे को वर्षों तक पढ़ा सकता हूँ, तो यह उस पर मसाला ज्यादा चढ़ गया। यह पता नहीं कि पहले जन्म में क्या थे, पर अब मनुष्य बन गए तो मसाला अधिक चढ़ गया कि मैं ऐसा हूँ। तुम समझते नहीं, इस तरह जब मसाला अधिक चढ़ जाता है
तब अभिमान हो जाता है, फिर मनुष्य किसी की बात नहीं मानता। यह इस कथा से हम लोगों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने को अभिमानी नहीं बनना चाहिए, अपनी मानवता, अपने आप को समझना चाहिए। सीताराम। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी रंजीतपुर। इसे कृपया नेट पर बोलकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें।